अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर टाइम जो है वो डिफरेंट है, और जब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते और हम मून की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जो है वो टाइम डिफरेंट है। और हमें कहा जाता है कि क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट है और मून की ग्रेविटी डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों की जो वहाँ टाइमिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। हाउ डज़ दैट अफेक्ट? देखिए, आज तक हम जो ये सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, जो हमें पढ़ाया भी जा रहा है, वो ये है कि जब कभी कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे मूव करता है तो टाइम डायलेशन हो जाती है। जैसे हम ये एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते थे कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसशिप में बैठेगा और ट्रैवल पे जाएगा और उसकी स्पेसशिप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, सो टाइम उसके लिए डायलेट हो जाएगा और उसके पीछे हम लोगों को के लिए टाइम ऐसा होगा कि वो जब वापस आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल गुजर गए होंगे। सो उसके लिए टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और टाइम डायलेशन शुरू हो जाएगी। टाइम डायलेशन होती क्या? टाइम डायलेशन ये होती है कि सपोज़ एक इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है इन अ स्पेस शिप, राइट, और आप 10 मिनट बाद वापस आ गए। तो आप जब 10 मिनट बाद वापस आएंगे तो मे बी दुनिया में 10 साल गुजर गए होंगे। दिस इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। आपके लिए वो 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन जब आप ये ट्रैवल करके वापस आएंगे तो दुनिया के लिए 10 साल गुजर गए होंगे। दिस इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था हेफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट 1971। उसमें एक दो प्लेन्स थे, एक को वेस्ट साइड पे मूव किया और एक को ईस्ट साइड पे मूव किया, और दोनों के अंदर ऐसी क्लॉक, स्पेशल क्लॉक्स थी जो टाइम को बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ चेंज को भी मैयर कर रही थी। सो चूँकि वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर, दोनों की स्पीड्स एड अप हो गई क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। वो तो ये प्रूव हुआ हुआ है कि दोनों के टाइम डिफरेंट हो गए, दोनों के लिए टाइम परसेप्शन डिफरेंट थी। ठीक है। सो आज तक हम ये सोचते थे कि मे बी सिर्फ स्पीड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सपोज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम डायलेट हो जाएगा, आपके लिए टाइम परसीव डिफरेंट होगा आपको, और पीछे जो लोग रह जाएंगे जो स्लोअर स्पीड्स में, ज़ाहिर है जो दुनिया में है वो स्लो स्पीड पे मूव कर रहे हैं, उनके लिए टाइम डिफरेंट होगा। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि टाइम सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल अगर आप मूव करते हैं तो टाइम के अंदर एक परसेप्शन आपको डायलेटेड फील होती है। बट नाउ ग्रेविटी का भी इसमें रोल है। ग्रेविटी, सपोज अगर किसी एरिया में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी टाइम डायलेशन हो जाती है। सपोज एक कोई ऐसा प्लानट है जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है, सो अगर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल होगा उसको टाइम स्लोअर गुजरता हुआ फील होगा, यानी कि उसको फील तो ऐसे ही होगा जैसे हमें फील होता है, बट सपोज वो वहाँ पे 5 मिनट गुजार के वापस आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजर गया होगा जहाँ पे ग्रेविटी उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है। सो अब नाउ वी कैन से दैट नॉट ओनली स्पीड बट ग्रेविटी इटसेल्फ हैज़ समथिंग टू डू विद टाइम परसेप्शन। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारा मून है इस पे जो टाइम है दैट इज़ स्लोअर देन अर्थ, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एज़ कम्पेयर टू मून, क्योंकि मून की हाँ, ग्रेविटी मून कम। की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी में बहुत माइनर फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो इस वजह से जो टाइम के परसेप्शन में जो चेंज आता है वो बहुत माइन्यूट है, तो इसलिए वो फील नहीं होता। वी किसी टॉकिंग और की अबाउट, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से सन सपोज अ ब्लैक होल की ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा होता है। उसका ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा होता है कि उसके करीब से लाइट भी गुजरती है तो वो उसके अंदर ही बेंड होकर चली जाती है, और उसका जो इवेंट होराइजन होता है ब्लैक होल का भी मैं बता, तो ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके बीच में सिंगुलैरिटी होती है जो बहुत ज़्यादा कंडेंस इनफिनाइट मास होता है। सो इनफाइनाइट मास अगर किसी भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम में होगा, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन ऑफ दैट फैब्रिक शीट या स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी गुजरती है ना। ऑल्दो लाइट जो है वो फोटोन से बनी है, उसके अंदर इटसेल्फ मैटर नहीं है, आप लाइट को ग्रेविटी से बेंड नहीं कर सकते, सही, बट वो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट को भी बेंड कर लेती है और लाइट बेंड होके उसके अंदर चली जाती है, और वो इसी वजह से ब्लैक दिखता है क्योंकि वो सारी लाइट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, उसमें से कोई चीज़ एमिट नहीं हो रही। सो जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी चूँकि इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे टाइम तकरीबन ज़ीरो के करीब होता है, यानी कि जो बंदा वहाँ जाएगा बाकी शायद पूरा यूनिवर्स, पूरा अपना लाइफ टाइम स्पैन भी पूरा हो जाएगा और उसके लिए वो एक मोमेंट ही होएगा। अच्छा, तो इस तरह तो देखा जाए तो जहाँ पर जाके टाइम इन्फिनिट हो रहा है, तो हमें तो यही कहा गया है कि जन्नत और दोज़ख के अंदर टाइम जो है वो इन्फिनिट होगा, कोई मेजर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो मे बी सो इट दैट एक्सप्लेन्स
इट एक्सप्लेन्स कि देयर आर सम प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स जहाँ पे टाइम इनफाइनाइट रहेगा, मतलब कि हमारी दुनिया के मुकाबले में। या आपने ऐसी हदीस भी सुनी होंगी जिसमें कहते हैं कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 दिन के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह की आप बातें सुनते हैं। सो मे बी दीज आर रिलेटेड टू टाइम परसेप्शन, कि जहाँ कहीं भी क़यामत का दिन, क़यामत जहाँ पे भी हो रही होगी वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ और वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होएगा टाइम का। सो बिल्कुल। तो इस तरह जन्नत और दोज़ख में भी कहते हैं कि दोज़ख के अंदर, जन्नत के अंदर जो ज़िंदगी है वो इन्फिनिटी की ज़िंदगी है, जो वहाँ पर जाएगा जन्नत में वो फिर हमेशा हमेशा वी कांट प्रूव एंड वी डोंट नो एग्जैक्ट फैक्ट कि ये ऐसा कैसे होगा, बट इस परसेप्शन से अगर आप देखें तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंडेबल लगने लगती हैं। अदरवाइज़ तो आप कहेंगे कि वो शायद कोई मैजिकल स्टफ़ है जो ना कभी किसी ने सुना ना कभी। अब थ्रू मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न फिजिक्स वी कैन से दैट कि दीज आर सर्टन कॉन्सेप्ट जिसको हम ये कह सकते हैं कि मे बी इट हैज़ अ रोल टू अंडरस्टैंड सच कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है,